जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? सब ठीक-ठाक हैं, सब खैरियत से हैं? मैं अफ़ज़ाल हैदर, फाउंडर ऑफ गोपी के रिसोर्सेज़ एंड कनीज़ फ़ातिमा अकेडमी। सो टुडे मैं आपको दोबारा से वेलकम करता हूँ हमारे फाउंडर कॉर्नर सेशन में। और आज हमारे साथ जो हैं वो मुआज़ ख़वाजा साहब हैं। इनका एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब का चैनल है और उसके अलावा भी इनका अपना सेटअप है। तो हम उनके साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो विदाउट एनी डिलेज तो लेट्स जंप राइट इन। जी मास भाई, आपका जो सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपनी बिज़ी रूटीन थैंक से, यू, फिर उसके वेलकम। बाद रमज़ान में भी, तो बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन दो। अच्छा, थैंक यू अफ़ज़ाल, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे आपके साथ इस तरह इंटरेक्ट करने का। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरी बड़ी हुँ, सिंपल सी एजुकेशन है। आई हैव डन बीएस ऑनर्स इन एनवायरमेंटल साइंस एंड आफ्टर दैट आई डिड एमएस इन क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम पीआईक्यूसी सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। और इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बोश है, आईजीसी है, एनवीक्यू लेवल 6 है, आईएसओ लीड ऑडिटर से कुछ कोर्सेज हैं, देन फायर फाइटिंग के, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट की, ये सारा मेरा क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और अगर बात करें हम जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें हम अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के, तो इन लास्ट 13 इयर्स करंटली जो मेरी जॉब है, दैट इज माय सिक्स्थ जॉब। आई स्टार्टेड माय करियर इन 2009 फ्रॉम कोका कोला बेवरेजेस पाकिस्तान लिमिटेड, then moving from multinational to local group in Sapphire, and then Rion Energy Limited, Sharif Group, Emirates Logistics, and finally ending in Descom Power Solution. अभी currently मैं Descom Power Solution के साथ engaged हूँ as a head QHS Quality Environment Health and Safety की। राइट, तो राइट, राइट, इसके राइट। अलावा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आज अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देख लें, तो आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। और दूसरा जो मेरा अच्छा, पैशन है, नाइस। दैट इज बुक रीडिंग एंड हैविंग अ गुड फिजिकल फिटनेस गोल्स। तो मैं डे टू डे बेसिस पे सेट करता रहता हूँ, उसके साथ एंगेज रहता हूँ। जी, माशाल्लाह से आपके मैं स्टेटस देखता रहता हूँ और आपकी वीडियोज़ वगैरह भी आपने अपने साथ-साथ जो है वो अपने बेटे को भी जी। एंगेज किया होगा। तो गुड, गुड। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनके बारे में हम ज़रा डिस्कशन करेंगे, जो आपका यूट्यूब का चैनल है, उसके बाद जो आपका आस्क माज़ का सेटअप है। तो उसके बारे में अगर आप व्यूअर्स को थोड़ा गाइड करें कि वो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, आस्क मास की एक हिस्ट्री है, तो इट्स ज़रूर। इट विल बी इंशाल्लाह 4 इयर्स इन अगस्त या सितंबर में दिस ईयर। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, इनिशिएटिव कैसे हमारे ज़हन में आया। तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जब मैंने जॉब ज़रूर। स्टार्ट की इन 2009 विद कोक, तो मैं थ्रू आउट माई इनिशियल ईयर्स ये स्ट्रगल करता रहा फॉर फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशंस और बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या सेफ्टी एसओपीज, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस। तो मैं एक मेरी अपनी स्ट्रगलिंग फेज रहा है। डेफिनेटली मेरे जो दोस्त थे, क्लास फेलोज वो भी स्ट्रगलिंग फेज से गुजरे थे, हम डिस्कस करते थे आपस में। तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में आता था कि वी शुड डू समथिंग फॉर सेफ्टी, और हमें रेडिली अवेलेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉलेज होना चाहिए कहीं ना कहीं पे, एक इसका हब बनना चाहिए। सोर्सेज नहीं थे, ठीक है जेन मेरा। देन जब मैंने शरीफ ग्रुप को ज्वाइन किया, तो वहां पे एक इंस्टेंस आया कि मैंने ना हायरिंग करनी थी। देयर वर 4 पोजीशंस जिनके लिए मैंने हायरिंग हुँ, करनी थी। एएम एचएससी की थी, असिस्टेंट मैनेजर एचएससी की 4 मुझे पोजीशंस मेरे पास ओपन। और उन 4 पोजीशंस के लिए मैंने मोर देन 200 सीवी स्क्रीन किए एंड वाह! ऑलमोस्ट मोर देन 50 इंटरव्यूज किए, कंडक्ट किए, बट सारे रिजेक्ट हुए। और ओह! मैं, एक वक्त आया, ये जून 2017 की बात है, मैं ना वाकई परेशान हो गया कि यार हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। जिस सीवी को पकड़ो ओशा किया हुआ है, ओशा 32 आवर्स, ओशा 72 आवर्स, तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन लिखी हुई, जब इंटरव्यू करें तो उनको पता करें मासूमियत का, ये भी हालात है। तो अच्छा। दैट वाज रियली आई ओपनर फॉर मी। यार इतना हुँ, ज्यादा ये मार्केट में बिगाड़ पैदा हो गया है कि नो वन इज लुकिंग आफ्टर देयर क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स, या फिर कोई ऐसा कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो इसको एंगेज कर रही है, जो उनको स्क्रीन कर रही है, जो उनको टफ टाइम दे, या फिर जिसका किसी के रोब इनके ऊपर आए, दबदबा है कि यार ये हमें देख भी रहा है, मॉनिटर भी कर रहा है, हम कहीं से कहीं तो राइट। पकड़े जाएंगे। कोई अवेयरनेस ही दे दे। मैंने खुद एक ना किया था एचएससी डिप्लोमा 2008 के अंदर। वो 1 ईयर का डिप्लोमा था, मुझे 3 महीने में उसका सर्टिफिकेट मिला। तो मैं खुद भी इस फेज से गुजरा हूँ।
तो इसी तरह के डिप्लोमास जब मैंने देखे तो मैंने कहा यार ये तो मार्केट बड़ी गंदी हो रही है। उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ रहा था, a person हम्म, having a low qualification and after that he did NIBOSH IGC and having a multiple diplomas, तो उसकी सैलरी डिमांड जो होती थी बाकी मार्केट की निस्बत में काफी कम होती है, जिससे वजह से पूरी मार्केट डिस्टर्ब होती है। राइट आपको राइट। स्टेबिलिटी में ना इम्पैक्ट आ रहा था। मैं खुद भी सफर कर रहा था, कहीं भी जॉब पे जाना, हमारे जो लोकल एम्प्लॉयर्स होते हैं वो कहते हैं कि यार ठीक है ज्यादा महंगा लड़का नहीं रखना, हल्का हल्का रख लो, क्वालिफिकेशन इसकी भी है, 4 महीने काम करके चला जाएगा। बट इम्पैक्ट क्या आता है उसका, फिर इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड दिस एंड दैट, और वो लंबी डिबेट है। मेरे पास वो जब मैंने सिचुएशन देखी तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया। शी इज आल्सो फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंसेज और को फाउंडर है हमारी हाँ, आसपास नाइस। की, और मेरे साथ बड़ा ज्यादा उनका इस चीज में मुझे मोटिवेट करने में हाथ है। तो मुझे पुश करती हैं, जब भी मेरी वीडियोस में डिले आए वो मुझे बहुत ज्यादा पुश करती हैं। तो मैं आई डिस्कस नाइस। विद हर कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरी वाइफ का आइडिया था यूट्यूब चैनल, मेरा आइडिया था कि हम वेबसाइट लॉन्च करें। ठीक ठीक। उन्होंने कहा कि आप वेब वेब यूट्यूब पे जाएं, जहाँ पे शॉर्ट वीडियोस बनाएं, और जितनी भी इंग्लिश में वीडियोस हैं उनको डिग करें, उनकी ट्रांसलेशन कर लें, या फिर अपने अब अल्फाज के अंदर बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि उर्दू में कोई ऐसा लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं था। जो राइट। हमारा लाहौर में एक है फाउंडेशन स्वाइस के नाम से, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वर्कर्स हेल्थ, उसका एग्जैक्ट नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, स्वाइस उसको हम पढ़ते हैं लेबर डिपार्टमेंट हम्म। के अंडर। उन्होंने बहुत ज्यादा लिटरेचर उर्दू में पब्लिश किया, बहुत ज्यादा लिटरेचर उनके पास है, लेकिन उसको पढ़ने वाला कोई नहीं। वो हर अच्छा। कंपनी में आपको पढ़ा हुआ मिलेगा, लाइब्रेरी में कबर्ड में, पढ़ने वाला कोई नहीं। तो हमने वहां से कुछ लिटरेचर लिया, उनको पढ़ा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ट्रेनिंग्स दे दे के उर्दू में वीडियो बनाना मेरे लिए खुद एक चैलेंज था। तो जिस तरीके से वो अच्छा। बोलना, जाती तहफ़्फ़ुज़ी आलात पीपीज को, तो वो मेरे पास राइट। बोलने में इट वाज जस्ट लाइक मैं अंग्रेजी से जिंदगी ज्यादा चला रहा हूं तो मुश्किल मुझे थका थका अल्फाज हो लगे। जाते एग्जैक्टली। तो हमने फिर इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया, और एक हैं। हमारा पर्पस, ये जो पर्पस फिर हमने डिफाइन किए कि हम लोगों को लिटरेचर प्रोवाइड करें, लोकल लैंग्वेज में वीडियोस बनाएं, सेफ्टी का पैगाम आम करें, इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों को अवेयरनेस दें, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के मुतालिक, ट्रेनिंग्स जो आ रहे हैं आपके डिप्लोमाज हैं, ये चंद ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए कि वी हैव टू हेल्प द यंग प्रोफेशनल्स, उनको सेफ्टी लिटरेचर प्रोवाइड करना है, लोकल लैंग्वेज में हमने वीडियोस बनानी है, क्योंकि हर शख्स जो है कोर्सेज या ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं करता। हमने कहा ऐसा चलो ही। उर्दू में बनाते हैं, सेफ्टी टॉक्स के ऊपर हम बनाएंगे वीडियोस। तो मैंने और हम्म। मेरी वाइफ ने ना ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट कर दी। वेबसाइट का आइडिया हमारे पास ये था कि वहाँ पे कुछ एसओपी, स्टैंडर्ड्स, बुक्स जो फ्रीली अवेलेबल है डिफरेंट साइट्स के ऊपर, उनको मर्ज करके अपनी वेबसाइट पे रखेंगे और लोग वहां ठीक से है। डाउनलोड कर लें, अनपेड, टोटली फ्री। तो इसके ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट की इन जून 2017। जून जुलाई गुजर गया, वर्किंग करते रहे। अब वो होता है ना कि मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इज फर्स्ट स्टेप। अब हम उस स्टेप पे इनिशिएट। फंसे हुए थे। तो सही। फर्स्ट स्टेप कब लेना है? हम प्लानिंग कर रहे थे, दीवारों पे चार्ट लगा रहे थे कि हम ये भी करेंगे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, हम सेमिनार्स करेंगे, हम इंडस्ट्री में जाएंगे, हम टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहे थे। तो वो अल्लाह सही। ताला की तरफ से एक फर्स्ट स्टेप का हमें बना मौका, और वो बड़ा जज्बाती होकर हमने लिया। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेटली बड़ा गंदा इंसिडेंट हुआ। तो हम्म। जो जिसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट की, तो मैं तकरीबन 3-4 रातें कंटिन्यूसली जागता रहा उस इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो वो मेरे लिए एक आई ओपनर था। जब हमने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करा दी मैंने मैनेजमेंट को, तो लास्ट डे आई केम टू माय होम, मैंने कहा वाइफ को कहा, मैंने कहा नाउ दिस इज द टाइम कि अब हमें स्टेप लेना चाहिए, अब नो मोर प्लानिंग। सही। सही। तो वो जो मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप था, द फर्स्ट स्टेप, वो हमने लिया उस दिन। 18 अगस्त 2017 को इंसिडेंट हुआ था। तो 22 अगस्त 2017 को हमने फाइनल डिसीजन लिया कि अब हमने फ्लाइट भरनी है, फिर हमने मुड़ के पीछे नहीं देखना। ठीक हो गया। और देन हमने वेब सोल्स को किया कांटेक्ट, उनके साथ डोमेन नेम askmas.com उसको किया, अप्रूव किया। देन एक 17 सितंबर 2017 को मेरी एक वीडियो मैंने छोटी सी इंट्रोडक्टरी बनाई। कोई तजर्बा नहीं था वीडियो बनाने का, मोबाइल कैमरा सही। सामने रखा और काली सी वीडियो बना दी। एक बनाई, दो बनाई, तीन बनाई। फिर वो थोड़े बहुत पैसे जोड़ते रहे, फिर जो बोनस आता है उससे कैमरा लेना, स्टैंड लेना, लाइट लेना, मोबाइल को अपग्रेड करना, टेक्नोलॉजी को देखना, लैपटॉप लेना, ये सारी चीजें फिर हम इस तरह करते रहे मिलके। जो भी फिर मेरे साथ साथ। हमारे बोनसेस आते थे या सैलरी से जो हमारी बचत होती थी, तो उसको हम इस तरह करने लगे। देन वी हमने कुछ टी शर्ट्स बनवाई, वो डिस्ट्रीब्यूट की, और फिर हमने फ्री सेमिनार स्टार्ट किया जिसका नाम हमने रखा HSC बैठक।
वो हमने 8-9 के करीब किए। वो हम एवरी क्वार्टर करते थे, और वो भी स्पॉन्सरशिप बेस्ड थे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को कांटेक्ट करते कि काइंडली करें। तो एक अच्छा स्टेप चला। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर मोर देन 250 वीडियोस एट आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें से 200 प्लस जो है सेफ्टी की हैं। और बड़ा अच्छा लगता है, लोग देखते हैं और लोगों की सजेशंस आती हैं कि सर इस चीज पे वीडियो बनाएं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनकी तरफ से कोई पुश मुझे मिले कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो फिर वो मोटिवेट होता हूं कि यस आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम। तो राइट, आइडिया राइट, राइट। ओवरऑल है कि टू मेक दिस कंट्री इंसिडेंट फ्री, मेक ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इंसिडेंट फ्री, readily availability of knowledge, readily availability of all instructions, guidelines। कुछ हमने वीडियोस इस तरह की बनाई जो कंट्रोवर्शियल हो सकती थी, अल्लाह का शुक्र है वो नहीं हुई। जैसे हमने वो वीडियोस बनाई कि हाउ टू वेरीफाई इंस्टीट्यूट्स, ठीक, निबोश ठीक। करवाते हैं। निबोश आईजीसी एक बड़ा प्रोमिनेंट कोर्स है, तो उसके ऊपर कुछ यहाँ पाकिस्तान में चलता है कि फेक इंस्टीट्यूट्स या फेक लाइसेंस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमने उसके ऊपर बनाई कि हाउ टू वेरीफाई देम। कुछ इंस्टीट्यूट सही। नाराज भी हुए, हमें पता चला, लेकिन अल्लाह ठीक, का शुक्र ठीक। है कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट हुई। हमने किसी इंस्टीट्यूट का आज तक नाम नहीं लिया। कुछ कॉल्स भी मुझे इस तरह की आई थी। हमने पंजाब का ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी बिल जो है उस पर वीडियो बनाई, उसके अंदर कुछ थे गैप्स वो आइडेंटिफाई किए, हैजअप पे से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो बेसिक्स कवर कर सकते थे, तो वो हमने किया। तो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। नाइस, 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 नाइस। अच्छा, आपका जो जो आपका चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है, उसमें जो आपके डिफरेंट तरह की वीडियोज हैं, ठीक है, डिफरेंट सेफ्टी के रिलेटेड हैं, फायर एक्सटिंग्विशर किस टाइप के होते हैं, कैसे यूज करना है फायर को, कैसे फायर कौन कौन सी टाइप की है, इस तरह की डिफरेंट वीडियोज हैं। तो अगर आप में थोड़ा सा समराइज कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपके चैनल पे किस तरह का कंटेंट पड़ा हुआ है, कि सेफ्टी के रिलेटेड उनकी पर्सनल सेफ्टीज है, या बच्चों की सेफ्टी है, या फिर जो आपके हमारा रेगुलर घरों पे जो हमें सेफ्टी की चीजें अपने माइंड में रखनी चाहिए, उस तरह किस, जो अगर आप हमें थोड़ी सी लिस्ट शेयर कर दें कि इस तरह की चीजों पे आपने डिस्कशन की हुई है या आपने गाइडलाइंस दी हुई है। हाँ, यस, हमारी अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू विजिट द टैब सेक्शन जहाँ पे प्ले लिस्ट का सेक्शन है। तो पहले हमारी हम्म। वीडियोस जो थी ओपनली थी सारी, और देयर वाज नो यू कैन सी के कोई ग्रुपिंग कैटेगरीज या नहीं फिर बनाए। प्रॉपर ऑर्डरली मैंने नहीं थी, कैटेगरीज नहीं थी एग्जैक्टली। फिर हमने उसको सारी वीडियोस कैटेगराइज किया। हमारी वीडियो हमारी जो मिलेगी, एक होगी बेसिक सेफ्टी टॉक्स, उसमें 12-13 वीडियोस हैं, वो 5-5 या 2-2 मिनट के लेक्चर्स हैं, सिर्फ सेफ्टी हम्म। टॉक्स जो आपने रूटीन में करनी है। हिफाजती आलात क्या है, यानी पीपीज क्या होते हैं, फायर क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है, यानी उसके ऊपर ब्रीफ, वर्क एट हाइट क्या है। फिर कुछ स्टैंडर्ड से रिलेटेड वीडियोस है। हमारी एक प्लेलिस्ट है ISO 45000 के ऊपर, जिसमें OHSMS ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट स्टैंडर्ड है। उसकी हर क्लॉज को हमने ठीक हो डिस्कस गया। किया हुआ है सेपरेट वीडियो में। तकरीबन 9 to 10 वीडियोस होंगी। इसी तरह ISO 14001 जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है, वो भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट, सेपरेट प्लेलिस्ट है उसकी। फिर हमारी एक है प्रोसेस नाइस। सेफ्टी मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट, PSM, जिसमें हमने हैजअप को डिस्कस किया, व्हाट इफ एनालिसिस को डिस्कस किया, जो PSM के टूल्स हैं। देन कुछ नाइस। प्लानिंग से रिलेटेड है, जिसमें हाउ टू मेक इफेक्टिव HSE प्लान्स, ट्रेनिंग्स प्लान कैसे बनानी है, हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स। कुछ हमने वीडियोस बनाई है निबोश से रिलेटेड, कि निबोश के कंटेंट को उठा के एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन के क्या फायदे हैं, हाउ टू इंक्रीज वर्कर मोटिवेशन, एलिमेंट्स ऑफ EHS क्या है। देन एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें इमरजेंसी रिस्पांस एंड से रिलेटेड है सारे के सारे वीडियो, जिसमें इमरजेंसी रिस्पांस प्लान भी होगा, उसमें फायर सेफ्टी के कुछ पॉइंट्स हैं, फायर सेफ्टी के 30 मिनट्स का लेक्चर भी है। एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें लाइव सेशंस हमने रिकॉर्ड किए थे कुछ, उसमें लिव सेफली के नाम से ना 2-3 वीडियो है, लिव सेफली। उसमें हमने होम सेफ्टी को डिस्कस किया, किचन सेफ्टी को डिस्कस किया, बच्चों की सेफ्टी के ऊपर राइट। डिस्कस किया। हमारा मानना है कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक वर्कशॉप होती है और वर्कशॉप के हैजर्ड्स होते हैं, इसी तरीके से घरों में किचन होता है और वो सारे हैजर्ड्स जो है किचन में प्रिवेल करते हैं आपके। तो हमने उनको राइट, कंपेयर किया था। राइट। ठीक, ठीक, ये ठीक, ठीक। ये कुछ प्लेलिस्ट मेरे ज़हन में है। इसी तरह एक मोटिवेशन से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने मोटिवेशन की कुछ वीडियो छोटी-छोटी डिस्कस किया, जो हमने बुक भी पब्लिश की थी, रिवैम्प एंड विन, वो उसके रिलेटेड आपको कुछ हम्म। वीडियोस मिलेंगी।
देन हमारी जो HSC बैठक हमने की, तमाम बैठक की वीडियोस हैं वो HSC बैठक के नाम से, उसमें बॉस मैनेजमेंट, स्पाउस मैनेजमेंट और डिप्रेशन मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ हैप्पी लाइफ, ये सारी चीजें हमने इस तरीके से डिस्कस की, सेफ्टी और मोटिवेशन को मर्ज किया हमने। अच्छा, वेरी और गुड, इसके नाइस। अलावा जो वर्कआउट की फिर जी कुछ जी। वीडियोस हैं, कुछ कुकिंग की वीडियोस हैं, वो थोड़ी सी हटके हैं, वो हमने सिर्फ इसलिए बनाई थी कि हमारी अदर देन सेफ्टी की ऑडियंस भी एंगेज हो, थोड़ा अपने प्रोफाइल को वाइड करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, लेकिन माशाल्लाह से आपके जो सेफ्टी की डोमेन में ही काफ़ी एरियाज़ को आपने कवर किया हुआ है। तो इट्स रियली गुड। तो व्यूअर्स, अगर आपको अपने ऑलमोस्ट हर एंगल पे सेफ्टी के रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो माज़ ख्वाजा इज़ द मैन, कि जहाँ पे आप उनके चैनल पे जाके वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अच्छा, इसमें ऑफ कोर्स कि हम सारी चीज़ों के रिलेटेड डिस्कशन या आपकी गाइडेंस नहीं ले सकते, तो बीइंग अ पेरेंट मैं चाहूँगा कि आप हमें जो बच्चों की सेफ्टी है, उसके बारे में थोड़ा-सा गाइड करें कि उसमें आपने, या हमारे लिए एक पेरेंट्स जो होते हैं, उनके लिए, बच्चों के लिए, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 4-5 जो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से उनको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए? इस बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर हमने एक लाइव सेशन किया था, वो लिव सेफली जिससे हुँ, मैंने बताया, उसमें से मैं कुछ चीजें मेरे ज़हन में है, मैं आपको बता ज़रूर। देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो घर में किचन है, दैट इज लाइक 100% वर्कशॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे आपको कंप्रेस्ड गैस मिल जाती है, ऑयल भी मिल जाता है, और सोर्स ऑफ फ्लेम भी मिल जाएगा, शार्प टूल्स भी मिल जाएंगे जैसे छुरी कांटे वगैरह, ये छोटी हुँ, छोटी हुँ। चीजें। तो और वर्क एट हाइट भी हो रहा होता है, क्योंकि अलमारियां ऊपर होती हैं, बच्चे ऊपर भी चढ़ते हैं, अलमारियां खोलती हैं, फिर स्पिलेज भी होती है, पानी भी होता है। तो किचन की प्रोटेक्शन जो है, किचन की सेफ्टी जो है, दैट इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, नंबर वन, उनको किचन से दूर रखें। अगर दूर भी नहीं रख सकते तो किचन के जो बेसिक हिफाजती इकदाम है। दूसरा, जो घरों में हुँ, बच्चों के सबसे बड़े हादसा का सबब बनती है, दैट इज हाउस कीपिंग। छोटे बच्चे होते हैं, मेरे भी बच्चे छोटे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा शरारतें करते हैं और काफी गंद मचाते हैं घर में। जो उनके छोटे छोटे टॉयज होते हैं, पेंसिल राइट। होती है, खिलौना होता है, कोई गाड़ी होती है, तो ये जितनी फर्श पे बिखरे हुए होते हैं, ये उतनी ज्यादा स्लिपिंग एंड ट्रिपिंग हैजर्ड्स क्रिएट कर रहे होते हैं, और वही सबब बनता है बच्चों के हादसा का, या फिर किसी के गिरने का, या सबब बनता है किसी के पाँव पे चोट लगने का। हुँ, देन हुँ, थर्ड चीज जो होती है, फॉरेन पार्टिकल्स के एंट्रेंस। मीन्स के बच्चे छोटे हों घरों में, तो उनकी जो सेफ्टी के लिए आपको जरूरी रखना पड़ता है। मेरे साथ घर में एक इंसिडेंट हो चुका है। मेरा बेटा जो 1.5 साल का था, उसने ब्लीच की बोतल पी ली थी। तो ओह! उसने 2-3 सिप लिए थे, तो हमने ऑन द स्पॉट देख लिया मेरी वाइफ ने, तो खैर हम उसी वक्त फर्स्ट एड ली, हॉस्पिटल ले गए, दिस एंड दैट। तो आप जब बच्चे छोटे हैं, तो इन चीजों का भी आपने खास ख्याल रखना है। आम तौर पे हमारे से नेग्लिजेंस जो होती है, तो बड़ी मेजर और क्रिटिकल नेग्लिजेंस है कि हम ब्लीच या तेजाब खुला लाते हैं और उनको कोका कोला या स्प्राइट या बेवरेजेस की बोतल में रख देते हैं। बच्चों को नहीं हुँ, पता चलता। तो सेम मिस्टेक मेरे घर में हुई थी, कि ओह! वो मैंने रियलाइज किया कि यार ये इट वाज वेरी, मैं क्या कहूँ, काफ़ी क्रिमिनल क्रिटिकल। नेगलिजेंस। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि उसको हाइट पे रखें, ना रखें, बट बाज़ औक़ात हो रहा था कि आपके घर में मेड है, कपड़े वॉश हो रहे हैं, वॉशिंग मशीन चल रही है, तो वो कहीं न कहीं नीचे आ जाती है, और बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, छोटे बच्चों को नहीं पता चलता, वो कहता है कि स्प्राइट की बॉटल है, रेड ग्रीन है, तो उसको पी ले। तो ये राइट, राइट, एक राइट। सेफ्टी का बड़ा क्रिटिकल मेजर है, जो आपको घरों में लेना पड़ेगा। देन इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स। हमारे घरों के अंदर जो सबसे ज़्यादा होती है ना इलेक्ट्रोक्यूशन, वो होती है वॉशरूम्स के अंदर, या फिर ड्यूरिंग होती है वॉशिंग। उस हुँ, वक़्त हुँ, आपके हाथ गीले होते हैं, ठीक है, आपके पाँव गीले होते हैं, हम वॉशरूम से हैंड वॉश करके निकलते हैं, और उन्हीं गीले हाथों से स्विच ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोक्यूशन या इलेक्ट्रिक बिजली के झटके, या फिर जो छोटी-मोटी करंट लगती है, उसी दौरान होती है। और दूसरी होती हुँ, है हुँ, वॉशिंग मशीन्स। जब मेड्स ऑपरेट कर रही हैं, या फिर आप खुद ऑपरेट कर रहे हो, तो आपके हाथ-पाँव गीले होते हैं, और आपने जो स्विच लगाया है, वो उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते, तो वहाँ पे हो जाता है। तो बच्चे भी अगर आस-पास आ रहे हैं, तो ये होम सेफ्टी का बड़ा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। देन इन टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर विंटर्स, जब सर्दियों की बारी आए, तो जहाँ पे आपके गैस हीटर्स चल रहे होते हैं, और वो गीजर्स चल रहे होते हैं, वो एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। हुँ, बच्चों हुँ, की हिफाजत उससे बड़ी जरूरी है, उसे बचाना बड़ा जरूरी है। क्रॉलिंग करते हुए बच्चे हीटर को हाथ लगा देते हैं, आपको पता ही चलेगा, पीछे से कोई बच्चा नॉब ऑन कर देगा, वो गैस लीक हो रही होगी,
ऐसे बच्चे ही, हैं, छोटे हैं, 2 3 4 5 साल तक के बच्चे को नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है, उसके ऐसे बाद ही। उसको कुछ आइडिया होता है। तो वो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं घरों की सेफ्टी के पॉइंट के इम्पैक्ट्स। और देन लास्ट बच्चों की सिक्योरिटी जो इंतहाई अहम है। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं राइट, वो राइट, आपको बड़ी यंग एज में चाहिए कि अपने बच्चों को जो है अपना फ़ोन नंबर सिखाएँ ज़ुबानी। राइट। मैं आपको पर्सनल एक शेयर करता हूँ कि मैं बच्चों को अपनी छोटी बेटी जब बेटी मेरी छोटी थी 2 साल की, 2.5 साल की थी, तो मैं उसके सामने अपना नंबर बार-बार रिपीट करता था, पूछता था कि ये नंबर बताओ 032103 वो रिपीट करती थी। तो एक दिन पता नहीं मैं वो हमारे ना सिटकॉम्स लगती हैं ARY चैनल के ऊपर बड़े मज़े-मज़े के वो मैं देख रहा था टीवी के ऊपर बड़ा मज़े का शो लगता है। तो उसमें वो सिटकॉम था, मज़े का कॉमेडी प्रोग्राम चला था वो जो है बुलबुले जिसको कहते हैं। तो उसमें वो किडनैप करते हैं बच्चों को, फलां-फलां करते हैं। तो मेरे ज़हन में ये भी ख़्याल आया कि वो बार फ़ोन जो है क्योंकि आजकल टच फ़ोन का और स्मार्टफ़ोन का दौर है। बहुत ऐसे ही। तो मैं वो बार फ़ोन मैंने देखा, मैंने कहा यार बार फ़ोन बच्चों को ऑपरेट करना आता है कि नहीं आता? हमारी दौर में तो वही आता था ऑपरेट करना। तो मैं वो बार फ़ोन जो था ना नोकिया का खरीद के ले आया घर में, ठीक 3-4 है। हज़ार का आया। तो मैंने उसकी सिम डाल के ना बच्चों को दी। मैंने बेटे को कहा मैंने कहा ये क्या चीज़ है? तो वो स्क्रीन को ऐसे करे, बेटी ऐसे कर। टच कर रहे हैं। तो आई हैव टू टीच देम यार ये भी एक सेफ्टी ये सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर है। यू वुड नेवर नो कि आपके बच्चे किस कंडीशन में कब चले जाएँ, तो दे शुड नो हाउ टू ऑपरेट दीज़ फोन्स एज़ वेल। राइट, राइट। तो आइडिया मेरे ज़हन में वहाँ से आया। तो मैंने फिर वो फ़ोन लाके बच्चों को 2 हफ्ते सिखाया कि इससे कॉल कैसे डायल होती है, कॉल कट कैसे होती है, नंबर कैसे डायल करना है, सर्च कैसे करना है, ताकि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, अपनी प्रोटेक्शन में रखे। अमीन। बट अनफॉर्चून अनफॉर्चून इवेंट्स कभी भी हो सकती हैं। तो दे शुड नो कि अगर कहीं पे हेल्प चाहिए, कहीं पे ऑपरेट करना पड़ जाता है ऐसा फ़ोन, तो वो घबराएँ ना। तो ये भी एक बड़ा ज़रूरी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। राइट, 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 राइट। तो ये जो आपने फ़ोन और नंबर वाली बात की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बल्कि मैं कोई वीडियो देख रहा था, तो उसमें ऐसा ही था कि वो बच्चों को गाइड कर रहे थे कि आपने अगर आपको स्कूल से पिक करते हैं तो आपके पेरेंट्स पिक करते हैं, ठीक है? तो उसके अलावा अगर कोई बंदा आता है तो उसमें आपके पास जो है वो एक रूल ऑफ थंब ये होता है कि आपके बच्चे को फ़ोन नंबर याद हो, तो अगर वो कहता है जी कि मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, तो मैं उन्होंने मुझे भेजा है आपको लेने के लिए। तो वो कन्फर्मेशन जो है वो रूल ऑफ थंब ये है कि वो बच्चा है या बच्ची है, वो कहीं से फ़ोन हुँ, एक्सेस करे, टीचर वगैरह से ले या कहीं से भी फ़ोन ले और पापा को फ़ोन करके पूछे जी कि आपने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा है कि नहीं भेजा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ैक्टली। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है और उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि इसको फ़ॉलो करें और अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इस पे काम करें ज़रूर। ठीक हो गया। अच्छा ये तो बहुत एक ब अच्छी चीज़ है, और इसी रिलेटेड कंटेंट अगर लोगों को चाहिए होगा तो वो ज़रूर आपके चैनल पे जाएँगे और हम आपके चैनल का लिंक भी अपने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल अच्छा इसके अलावा सेफ्टी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स मेरे थे कि आपको माशाल्लाह से काफ़ी टाइम हो गया है, मोर देन अ डेकेड इस डोमेन में। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं, क्या कुछ जो छोटे सेटअप होते हैं, छोटे-मोटे ऑफ़िसेज़ होते हैं, उनके लिए भी कुछ बाय द लॉ रिक्वायरमेंट्स हैं कि सेफ्टी की ये-ये चीज़ें उनको फ़ॉलो करनी चाहिए? या ऐसा कुछ जो इंस्टीट्यूट है, जो ऐसी चीज़ों को कैटर फॉरवर्ड करता है, वो मेक श्योर करता है कि भई जो सेटअप हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स के हैं, वो इन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो क्या कोई ऐसे रूल्स हैं? हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान में एक है पाकिस्तान फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान जो अब तक चला आ रहा है। हुँ, हुँ। उसकी अमेंडमेंट्स हैं 2012 की हैं। देन कुछ हैज़ार्डस सब्सटेंसेस रूल्स हैं 2003 के आए थे। देन कुछ एक्सप्लोसिव के हैं। जो एक प्रॉपर कह लेना कि एक्ट है जो इसको लेके चले वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में शायद नहीं है अदर देन पाकिस्तान फैक्ट्रीज रूल बट डिस्पर्स फॉर्म में जरूर है। जैसे हैज़ार्डस सब्सटेंसेस हुँ, रूल जो वो केमिकल्स को डिस्कस करता है। पंजाब या फिर पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करता है और वेस्ट मैनेजमेंट को लेके सिविल डिफेंस की सही। कुछ गाइडलाइंस हैं वो डिस्कस करती हैं फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंजाब बिल्डिंग्स जो से रूल्स हैं वो जो है वो बिल्डिंग स्टेबिलिटी बिल्डिंग्स के अंदर वैक्यूएशन रूल्स इन चीजों को लेकर डिस्कस करते हैं।
पेट्रोलियम एक्ट जो है वो उनकी लाइसेंस से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक कुछ गाइडलाइंस है इलेक्ट्रिक सेफ्टी की, कुछ पंजाब फैक्ट्रीज रूल्स है 1972 या 1978 है शायद, वो भी इन चीजों को डिस्कस करते हैं। कंसोलिडेटेड फॉर्म के अंदर जो है ना एक प्रॉपर एक्ट वो सेफ्टी का आई थिंक नहीं है। एक पंजाब हेल्थ एंड सेफ्टी बिल जरूर आया हुआ 2019 का, बट उसकी हमें जरूरत है जो हर एंगल को हर तरीके से डिस्कस करे और बाउंड करे, पेनल्टी को भी हाईलाइट करे, इन केस ऑफ वायलेशंस उसका क्या होना चाहिए उसको करने की जरूरत है। पंजाब पिनल कोड है उसके अंदर कुछ चीजें होंगी सेफ्टी से रिलेटेड, तो डिस्पर्स फॉर्म में जरूर है, वो आपको ढूंढना पड़ता है, बट अंडर वन हेडिंग मेरे ख्याल में अभी शायद उसके अंदर ये गैप है, ये होना चाहिए, हो जाएगा क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ लिए एक्शंस इसके ऊपर, स्टेप्स लिए और कुछ पब्लिकेशंस आई हैं उनकी, तो आई होप कि इस तरह आ जाएगा जो नेशनल लेवल पे भी हो। राइट राइट, उम्मीद है जी आई, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसको ज़रूर होना चाहिए और एक फॉलो भी हमें करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो सेफ्टी के लिहाज से इंसान को जो जो डे टू डे लाइफ है उसमें जो सेफ्टीज बंदे को उसके लिए किस तरह अपने आप को एक्टिव करना चाहिए कि भाई वो सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनको कंसिडर करे और फिर उनको फॉलो करे अपने घर पे भी, बाहर जब जा रहे हैं रोड सेफ्टी है या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ट्रिप वगैरह कर रहे हैं, तो वो सारे सेफ्टीज के लिए लिहाज से एक बंदे को जो मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी पे कैसे काम कर सकते हैं कि वो सेफ्टी को इम्पोर्टेंट समझे और अपने आप को प्रिपेयर करे ताकि जो डे टू डे लाइफ में नेग्लिजेंस की वजह से इश्यूज आते हैं उनसे बच सके। देखिए अगर तो आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, बीवी बच्चों से प्यार करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई ऐसा स्टेप लेंगे जो वबाले जान बने आपके लिए। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी दुनिया में इस वक्त मौजूद है कि हम वी आर लिविंग इन द एरिया एंड इरा ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, देयर आर मिलियंस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अराउंड अस और हम उस डिस्ट्रैक्शंस का पार्ट बन चुके हैं, और हमें उन डिस्ट्रैक्शंस के साथ रहना अच्छा लगता है, जिस वजह से हम बेसिक फोकस और बेसिक जो आइडिया है या फिर बेसिक जो नीड है, जो डेस्टिनी है, उससे हट चुके हुए हैं। वी आर बेसिकली बिकमिंग पाथ ओरिएंटेड रादर देन डेस्टिनी फोकस्ड। हम रास्ते को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, मंजिल को कम तरजीह दे रहे हैं, और इसी वजह से ना हम हादसात की तरफ भी बढ़ रहे हैं, हम उस इंतशार की तरफ भी बढ़ रहे हैं जो हमारे ओवरऑल मुआशरे को भी खराब कर रहा है और हमारे सेफ्टी के जो गोल्स टारगेट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टीज है उनको भी इम्पैक्ट कर रहा है। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान जहां पे सेफ्टी मार्केटिंग टूल के तौर पे यूज होता है, ठीक है, उनके जैसी मर्जी इंप्लीमेंटेशन हो, अच्छी हो बुरी हो, बट उनकी मार्केटिंग ऐसे है जो लगता है कि दे आर द वर्ल्ड क्लास लेवल सेफ्टी प्रोफेशनल्स और वहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे, और वहाँ पे हादसे होते हैं, फर्टेलिटीज भी होती हैं, आए दिन खबर सुनने को मिलती है, ठीक है, वहाँ पे फायर के इंसिडेंट्स भी बड़े क्रिटिकल होते हैं। तो फिर क्यों होते हैं अगर उनकी वर्ल्ड क्लास सेफ्टी है? बिकॉज वो जिस डिस्ट्रक्शन को उन्होंने अडॉप्ट किया है वो उनको अपने मकसद से दूर लेके जा रहा है, और हम लोगों को भी ना इस चीज का हिस्सा बनने का ना अच्छा लगने लग गया हुआ है, ठीक है, कि हम सेफ्टी कैंपेन जिस तरह वो कहते हैं ना कि लोगों को खिलाओ तो फिर तुम्हारी बात सुनती है। अगर मैं हमने जब एचएससी सेमिनार एचएससी बैठक स्टार्ट की, मैं आपको ये वाक्य थोड़ा बताने को, एचएससी बैठक हमने स्टार्ट की तो हम संडे को करते थे, हमने कोई बैठक वीक डेज में नहीं की, हमने सारी संडे को की, सुबह 11 बजे की। अच्छा, मेरे पास बुकिंग आती थी 50 टू 60% की, और जो एक्चुअल में आते थे 13 लोग 14 लोग 15 लोग, 50 लोगों ने बुकिंग कराई और उसका 30% या 20% लोग आ रहे। यार संडे को नहीं आना, क्या हो गया संडे को? तो आप संडे के अलावा किसी और दिन कर लें। तो मैं वो कहता था कि हम संडे को इसलिए रखते हैं कि आप अपनी मोटिवेशन से आए, आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए आने की, और दूसरा हम फ्री इसलिए रखते हैं, जब फ्री की चीज होती है, मुफ्त की चीज होती है, वो हमारी नजर में यूजलेस चीज होती है। ठीक है, तो मुझे कॉल्स आती थी, लोगों की कॉल्स आती थी, कहते इसका सर्टिफिकेट मिलेगा? मैं कहता नहीं सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसके कितने चार्जेस हैं? मैं कहा फ्री है। फ्री में है? अच्छा चले मैं देखूंगा आने के लिए। फिर कुछ लोग ऐसे मुझे कहते हैं कि सर आप इसके ना 5,000 रुपया फीस रख ले, लोग आएंगे। मैं कहा नहीं, पैसों के लिए नहीं आएगा, मुझे पता है जब पैसे देगा वो लाजमी आएगा।
ये विलिंगनेस सही, होनी चाहिए। तो हमारी जो फिटनेस है वो खत्म हो गई है सेफ्टी की। ठीक, 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 ठीक। हम एचएससी से इसलिए दूर हैं कि हम विलिंगनेस हमारी जो पर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो बुरी हो इट डजंट मैटर, आपका पर्सनल गोल क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ कि राइट नाउ आई एम जी, सर्विंग डेस्कॉन पावर सॉल्यूशन एज द हेड ऑफ QHS, क्वालिटी हेल्थ एंड सेफ्टी के हेड के तौर पे काम। इससे ठीक पहले है, मैं 3 मरतबा डिस्कॉन से ही रिजेक्ट हुआ इंटरव्यूज में। सही, आप समझ सकते हैं, इंटरेस्टिंग, 2013 में रिजेक्ट हुआ, डिस्कॉन ऑक्सीकेम से रिजेक्ट हुआ, डिस्कॉन इंजीनियरिंग से रिजेक्ट हुआ, DTI जो डिस्कॉन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे भी एक ट्रेनर की पोस्ट है, वहां पे इंटरव्यू वहां पे रिजेक्ट हुआ, फाइनली एंडिंग अप हियर। तो अगर मैं अब ये अज्यूम कर लूं कि डिस्कॉन के मुतालिक नेगेटिविटी और या मैंने अप्लाई नहीं करना, मैंने इन्होंने मुझे रखना नहीं है, तो मैं तो क्या, देयर आर ऐसे, ऑलवेज बिगर प्लान्स एंड बेटर प्लान्स, जिसको हम निग्लेक्ट करते हैं, सोचते नहीं है और समझते नहीं है और जल्दबाजी में पड़ जाते हैं और यहाँ से आके फिर हम राइट, सेफ्टी से डाइवर्ट हो जाते हैं। आई ठीक, टोल्ड के ठीक, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अगर सेफ्टी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और सेफ्टी से प्यार करना चाहते हैं और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहते हैं, तो हर वक्त अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों के मतलब सोचे, अपनी वाइफ का, अपने वालदेन का और उस कम्युनिटी का जो आपके ना होने से इम्पैक्ट होगी। अगर आप समझते हैं कि यू आर यूजलेस और आपके चले जाने से कोई चीज इम्पैक्ट नहीं होगी, जो मर्जी करें आप, फिर जो मर्ज़ी, टावर पे चढ़ के छलांग मार दें। तो अगर आप ऐसे ही, समझती हैं कि आपके जाने से ये सारी चीजें इम्पैक्ट होंगी, तो यार ना लें, ये रिस्क डिस्ट्रैक्शन ला से हट जाए, डिस्ट्रैक्शन को साइड पे करते हैं, रिस्क ना लें। सही हो गया, सही होगा। थैंक यू सो मच माज़ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बताया कि आपकी वाइफ़ भी जो है उन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट किया। तो इट्स गुड कि मुझे भी जो है वो आज मौका मिला, जैसे वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आज आपसे बात हो के तो वो सुन के बड़ी अच्छी मुझे खुशी हुई। तो थैंक यू सो मच, बड़ा बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। उम्मीद है कि विल बी इन शुक्रिया, टच शुक्रिया। और भी आपसे सीखेंगे। ऑलवेज। अच्छा, अगर हमारी जो ऑडियंस है उनका अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो, दे वांट टू गेट इन टच विद यू, तो व्हाट्स अ गुड वे? आप फेसबुक पे एक्टिव हैं, व्हाट जो है ईमेल पे यस, एक्टिव हैं या लिंक्डइन पे एक्टिव हैं? क्या चैनल वो यूज़ करें? मैं फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ, लिंक्डइन पे भी एक्टिव हूँ, यूट्यूब पे भी एक्टिव हूँ। मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करें, मैं किसी हद तक जाता हूँ, हर मुमकिन कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और मेरी वीडियोस के अंदर मेरा फोन नंबर भी आ रहा होता है, और इफ वी वांट टू हैव मोर लाइव सेशंस विद ऑडियंस, तो हम वो भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से प्लेटफॉर्म ओपन है, बिकॉज वी वांट टू डिलीवर अवर मैसेज टू द वाइडर ऑडियंस, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो। कोई ऐसा बाउंडिंग नहीं है कि मैं सिर्फ जो हूँ ऑडियंस के सामने नहीं जाऊंगा। कहीं पे फिजिकल अपीयरेंस देने की जरूरत है सेमिनार के अंदर, तो वो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है, अवेलेबल हूँ। और राइट, हर प्लेटफॉर्म से जहाँ पे मुझे टच करेंगे, ये मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ सबकी खिदमत के लिए। चलिए। थैंक यू सो मच सुमात भाई। एवरीबॉडी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू। आपने आज हमारा सेशन देखा, ये हमारा फाउंडर कॉर्नर का एक सेशन था जिसमें हम लोकल जो स्टार्टअप्स हैं, लोकल सिस्टम्स हैं, सर्विसेज हैं, उसको बिल्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान के इकोसिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। माज भाई की जो डिटेल्स हैं लिंक्डइन, फेसबुक और उनका यूट्यूब का जो है वो डिटेल्स हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देखें। और अगर आपको क्वेश्चन वगैरह हो, उनको उनको रीच आउट करें, उनसे राब्ता करें डायरेक्ट, या आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर दें और हम आज भाई से रिक्वेस्ट करके उसका फीडबैक आपको लेके देंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू, थैंक यू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।